सीजफायर की राह में शर्तों का ब्रेकर ईरान की 5 डिमांड्स के बदले में अमेरिका ने भी रख दी अपनी 5 शर्तें। पहले सीज फायर के लिए ईरान ने 5 शर्तें रखी थी, जिसके जवाब में अब अमेरिका ने भी अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने 5 शर्तें बताई हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि वो इस युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं करेगा और न ही ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज करेगा। ईरान को अपना 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। ईरान की सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी एक्टिव रहेगी। सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करनी होगी। इजरायली सेना पर लगातार जारी है हिजबुल्लाह के हमले। एफपीवी ड्रोन से एक बार फिर अटैक हुआ। ये हमला दक्षिणी लेबनान में किया गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन नीचे की ओर गोता लगाकर दौड़ता नजर आ रहा है और इससे पहले कि इजरायली सैनिक कुछ समझ पाते, ड्रोन अपने टारगेट पर पहुंच जाता है और उन पर सीधे जा गिरता है। इजरायली सैनिकों को एक बार फिर से एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू आत्मघाती ड्रोन से सटीक निशाना बनाया गया। हाल ही में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को निशाना बनाते हुए कई घातक ड्रोन हमले किए हैं। गाजा के कम्युनिटी किचन पर इजरायली सेना का हमला, 3 की मौत, कई घायल हुए। गाजा के दीर अल बलाह इलाके में इजरायली सेना ने कम्युनिटी किचन को निशाना बनाया। यह रसोई तुर्की सरकार से जुड़ी संस्था चला रही थी और विस्थापित परिवारों को खाना उपलब्ध करा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में संस्था के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दीर अल बलाह में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जो खान यूनिस, राफा और शहर के पूर्वी इलाकों से विस्थापित हुए हैं। युद्ध विराम पर बन न रही बात तो कई देश होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान से कर रहे हैं बात। ईरान के एक थिंक टैंक के प्रमुख ने दावा किया है कि कई देश होर्मुज से जहाजों की आवाजाही करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनका दावा है कि दुनिया के कई देश भले ही सार्वजनिक तौर पर अलग बयान दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने ईरान से संपर्क कर रहे हैं ताकि उनके जहाज सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजर सकें। इसके पीछे वजह साफ है। कई देशों में तेल भंडार तेजी से कम हो रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द कोई समाधान निकालना जरूरी लग रहा है। ईरान में लोगों ने सेना के समर्थन में निकाला मार्च, राष्ट्रीय एकता और सैन्य ताकत का संदेश देने की कोशिश की। ईरान में सरकार और सेना के समर्थन में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मशहद शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, ईरानी झंडे लहराए और सेना के समर्थन में नारे लगाए। रैलियों में शामिल लोगों का कहना है कि वो देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, इस्फहान के साथ कई और शहरों में भी इसी तरह के मार्च और प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय एकता और सैन्य ताकत का संदेश देने की कोशिश की। मिडिल ईस्ट की जंग में लेबनान भी है निशाना। इजरायली हमलों में अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो गई। 2 मार्च से शुरू हुए महायुद्ध के बाद का ये आंकड़ा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 2988 लोगों की मौत हो चुकी है और 9210 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही लेबनानी अर्थव्यवस्था मंत्री का कहना है कि इजरायली हमलों के कारण देश को करीब $2 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो लेबनान की जीडीपी का करीब 7% है। इधर आईडीएफ लोगों के सिर पर सवार है। इधर आईडीएफ लगातार दक्षिणी लेबनान के कई शहरों और गाँव के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर भीषण हादसा हुआ। चलती कार बन गई आग का गोला। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी और एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि शुरुआत में ही कार से धुआं निकलता देख कार चालक ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी रोककर सभी सवारियों को समय रहते बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी जान बाल बाल बची। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख बन चुकी थी। यूपी के अमरोहा में बंद टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, व्यापारी के सपने हुए स्वाहा। बास्का कला गांव में एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। टेंट का कपड़ा, प्लास्टिक और लकड़ी का सामान गोदाम में ज्यादा रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। गोदाम से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर दौड़े। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच कुछ लोग आग बुझाने में जुट गए। जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी पहुंचने तक सारा सामान जलकर राख हो गया। बहराइच में सामने आया दर्दनाक सड़क हादसा। कंबाइन मशीन से टकराई तेज रफ्तार कार।
हादसा ढेवा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां नेपाल से लौट रही तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कंबाइन मशीन से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल कंबाइन मशीन चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। खूनी हाईवे पर ओवरटेक करते समय डंपर से भिड़ी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। हमीरपुर के NH 34 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीर है। इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मारुति की वैगनार में सवार सभी लोग बागेश्वर धाम से दर्शन कर लौट रहे थे, तभी उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की शुरुआती जाँच में हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना या फिर कार को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुएं में समाई कार, ग्रामीणों की तत्परता से बच गई 3 युवकों की जान। ब्रेक फेल होने से एक कार 35 फीट गहरे कुएं में गिर गई। कार के कुएं में गिरते ही तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कार सवार 3 युवक कुएं में फंसे नजर आए। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को बाहर निकाला गया और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी सुरक्षित हैं। मंगोलपुरी घर में सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मंगोलपुरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाके होने लगे। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिना समय गंवाए राहत अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि घर में 5 सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें 4 छोटे और एक बड़ा सिलेंडर था। हादसे के दौरान 2 सिलेंडरों के फटने की आशंका जताई गई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। राजधानी एक्सप्रेस में आग से जला यात्रियों का सामान, कोटा स्टेशन पर दिखा यात्रियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के बाद कोटा जंक्शन पर यात्रियों का गुस्सा भी देखने को मिला। ट्रेन के कोटा स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। मांग नुकसान की भरपाई की कर रहे थे। यात्रियों का आरोप है कि आग में उनका लाखों का सामान जल गया, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते मदद नहीं की। यात्रियों का कहना है कि आग में उनका कीमती सामान जला, जिसके लिए रेलवे मुआवजा दी।